हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है ना। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, बचा हुआ पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? देखिए, आपको पता है यूटेरस फीमेल बॉडी में होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो बच्चा ग्रोथ करेगा वो यहीं पर तो करेगा ना। ठीक है। ओवेरी, दोस्तों यहीं से तो एग बनता है, बिना एग के क्या है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब, यहीं पर तो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग से केवल मूत्र निकलता है, ठीक है, तो इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है। मेल में इसका रोल है, क्योंकि इससे स्पर्म आगे ट्रेवल करता है, तो मेल में तो रोल है, फीमेल में कोई भी रोल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पे हम लोग चलते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ, इनमें से कौन सा मैकेनिकल बैरियर मेथड है, यांत्रिक बाधा विधि है गर्भ निरोधन की? देखिए, गर्भ निरोधन की बहुत सारी विधि है। मैकेनिकल आप लोगों का कौन सा है, मैकेनिकल बैरियर मेथड कौन सा है? तो आपको पता है, अगर कॉन्डोम का यूज करेगा, करोगे, कोई भी व्यक्ति करेगा, तो जो स्पर्म होंगे और एग से मिलने के बीच में बैरियर लगा दिया ना आपने, तो कॉन्डोम जो है वो एक मैकेनिकल बैरियर मेथड है। ये मैंने आपको बताया था ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। मां से जो गर्भ होता है उसको पोषक तत्व की आपूर्ति कैसे होती है? जैसे देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए क्या है, यूटेरस है, गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर आपको पता है एक विशेष आपका पार्ट बन जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इसी से ही दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं किसको मिलते हैं? बच्चे को मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, उसका अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, उससे क्या एक नुकसान है, क्या एक हानि हो सकती है? दोस्तों, वो हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देता है। मतलब हार्मोन, आप लोगों को पता है, जो पिल्स होती है, जो दवाइयां होती है, उसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टिन हार्मोन भी होता है। तो अगर ये आप लोगों के दवाइयां लोगे, तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा चेंज हो जाएगी, प्रोजेस्टिन की मात्रा चेंज हो जाएगी, है ना। तो प्रेगनेंसी से तो बचा रहा है, लेकिन हार्मोन की मात्रा ये चेंज कर देगा, इनबैलेंस कर देगा काफी। ठीक है, आ जाइए। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आवश्यकता होती है? आपको पता है, किशोरावस्था में जो होती है ना, चाहे मेल हो चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो उस समय कौन सा खाना खाना चाहिए? आयरन रिच वाला भोजन करना चाहिए, या वो वाला भोजन जिसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, या लो सैचुरेटेड फैट वाला भोजन करना चाहिए? आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों? बैलेंस होना चाहिए न्यूट्रिशन का, उसमें सभी पोषक तत्व आप लोगों के मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को भी कुछ हद तक रोक सकता है? जैसे इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि प्रेगनेंसी से तो बचाएगा ही, साथ में क्या होगा, जो आप लोगों का एसटीडी होती है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो सेक्स के माध्यम से दूसरे बॉडी में जा सकती है, तो कौन ये कार्य कर सकता है दोस्तों? कॉन्डोम। जैसे कॉन्डोम जो होगा वो स्पर्म को तो रोकेगा ही, साथ में दोस्तों डायरेक्ट कांटेक्ट भी बचा रहा है। तो अगर मेल बॉडी से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है। क्लियर है क्या? चले आगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर एक डायग्राम दिया गया, मैं आपको बता देता हूं, अगर डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। यहां पर इस वाले पार्ट को इन्होंने ए नाम दिया, और ये जो यहां पर ट्यूब दी है ना, इसको बी नाम दिया। तो आपको पूछा गया, बताओ ए और बी के द्वारा क्या होता है? देखो, आपका ये बी जिस नली को नाम दिया जा रहा है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है, यहां पर क्या होता है? एग का निर्माण नहीं होता, एग का फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो ये ए वाला पार्ट है, बेसिकली ये क्या है? आपका यूटेरस, गर्भाशय, यहां पर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। यहीं पर जैसे मान लीजिए जो जायगोट आपका बना वो यहीं पर इंप्लांट हो जाएगा, तो यहां पर इंप्लांटेशन होता है, साथ में फिर जो ग्रोथ होती है वो यहीं पर होती है। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर बी में तो क्या हो रहा है? बी में तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ है, रियली सॉरी, हिंदी में बताता हूं। बी में तो अंडाणु का निषेचन हो रहा है, और ए में क्या हो रहा है?
ए में जो भ्रूण है उसका प्रत्यारोपण और विकास हो रहा है। क्लियर है? चले आगे। अब वीडियो कट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है प्लीज इस नंबर पे संपर्क कर लो। एक दो दिन से थोड़ी सी कोई दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। 7374019437, ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, है ना। अगर कुछ स्पेशली ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है तो एक नंबर और बताता हूँ, 7005329449। स्पेशली ऐप में कुछ दिक्कत है तभी 7005329449, ठीक है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि मेंस्ट्रुएशन के एंड के लिए आप लोग यूज करते हो, मतलब आखिरी पीरियड्स के लिए। मैंने बताया था ना कल, फर्स्ट पीरियड के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, मेनार्च, और आखिरी पीरियड्स के लिए आप लोग जो टर्म यूज करते हो वो कौन सा करते हो, मेनोपॉज करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। अरे विकास, ये क्लास अटक रही है, देख लो। चले आगे, ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट आप लोग बताइए, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो लूप होता है ना, लूप, ये भी एक प्रकार की क्या है, आपकी क्या है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। जैसे आपको पता है कॉपर टू क्या है सर, ये एक प्रकार की आईयूसीडी है, यानी इसको यूटेरस में रखा जाता है। वैसे ही दोस्तों लूप भी एक प्रकार की इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। दोस्तों जितनी भी आईयूसीडी होती है वो क्या करती है, जब उनमें आता है ना, जब उनमें आता है ना स्पर्म, तो उसको रोकती है। जैसे मान लो ये यूटेरस है, गर्भाशय, यहां पर आपने कोई डिवाइस लगा दी, अब ये स्पर्म को क्या करती है, आगे जाने से रोकती है, स्पर्म की गति को कम कर देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, शुक्राणु के स्राव को अवरुद्ध करती है। इट ब्लॉक्स द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म। मैं क्या बोलूं इसको, नहीं, हाँ, तो बेसिकली बोलना चाह रहा है ये इस शुक्राणु के स्राव को, यानी शुक्राणु की जो गति है ना उसको अवरुद्ध करती है। इट ब्लॉक्स द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म, या सीक्रेशन की जगह आप लोग सही वर्ड जो यूज करेंगे यहां पर इंग्लिश में मोशन करो, ठीक है। शुक्राणु के स्राव या शुक्राणु के गति को अवरुद्ध करती है ये, ठीक है, जितनी भी आप लोगों की आईयूसीडी होती है। चले आगे, चले आगे आ जाओ, ठीक है। इसी प्रकार की एक डिवाइस होती है आप लोगों की। चलिए कुछ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा देता हूं, अभी जो मैंने बताया वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बताओ। शुक्राणु के परिवहन के लिए पुरुष प्रजनन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या है, बताओ बताओ। तो आपको पता है दोस्तों, वृषण सॉरी स्पर्म का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस से जो स्पर्म होते हैं ऊपर नलिकाओं से जाते हैं, जिसे आप लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं, या उसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। फिर अल्टीमेटली मेल बॉडी से जो बाहर निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, यूरेथ्रा से निकलेंगे, मूत्र वाहिनी से निकलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको पता है दोस्तों, देखिए ये टेस्टिकल्स जो होती है, वृषण जो होती है, यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होगा। फिर ये नली जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं, वहां से ये स्पर्म ऊपर जाएंगे, फिर अल्टीमेटली जो बाहर निकलेंगे यूरेथ्रा से निकलेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो टेस्टिकल जो होती है ना, वो एक प्रकार की एक थैली में होती है, एक थैली में होती है, ये एक थैली में होती है ना, थैली जैसे एक स्ट्रक्चर में होती है। तो उस थैली जैसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोश इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। वृषण से निकलने वाली वाहिनी की एक जोड़ी, वाहिनी आप लोग किसको बोलते हो, नली को बोलते हो, डक्ट को बोलते हो। तो ऐसी कौन सी आपकी नली है जो कि टेस्टिस से निकल रही है, जो कि स्पर्म को लेके जाती है, तो उस नली का नाम क्या है, वास डिफरेंस है। क्लियर है, समझ में आ गई। सर कॉपर टी को कैसे डाला जाता है, कमलेश जी डॉक्टर डालते हैं ये, ठीक है। चले आगे, चले आ जाओ। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट्स में, मैंने आपको बताया था ना रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो एसेक्सुअल और एक क्या होता है, सेक्सुअल। अनुराग जी बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं अगर आपकी दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम लोग मैं आपको बताता हूं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन दो टाइप का होता है, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। क्या मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल मेथड बता दिया था क्या? कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि उस वाले मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं।
बाकी मैंने आपको बताया भी कि दोस्तों सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है, जहां पर दो पेरेंट चाहिए होते हैं। तो जो एनिमल जो अच्छे से डेवलप होते हैं वो आपके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। सिमिलरली दोस्तों कुछ प्लांट होते हैं उनमें भी आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट में कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है क्या? सर जी आपने कल ये नहीं बताया कि जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं। हंसराज मीणा जी देखिए, प्रति महीने फीमेल बॉडी में क्या बनता है, एक एग बनता है। मान लो कई बार गलती से है ना, कोई बहुत ही कुछ केस हो गया कि एक एग की जगह दो एग बन गए, तो फैलोपियन ट्यूब में दो एग आ जाएंगे। तो स्पर्म तो बहुत सारे आ ही रहे हैं, तो दोस्तों कोई एक स्पर्म होगा जो इसको भी फर्टिलाइज कर देगा, इसको भी फर्टिलाइज कर देगा। तो बेसिकली अब दो एग की एक एग की जगह दो एग फर्टिलाइज हो रहे हैं, दो बच्चे बन रहे हैं आप लोगों के। क्लियर है क्या? चले वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लो, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, अटक रहा है तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, आइए। तो बेसिकली दोस्तों सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन कौन से प्लांट करते हैं? वो प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, वो आप लोगों के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। अब दोस्तों कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखो, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या है, आपको पता है दो पेरेंट चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो आपको पता है मेल की बॉडी से कुछ है जो कि क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी में जा रहा है। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, मेल बॉडी से स्पर्म यानी जो शुक्राणु होते हैं वो फीमेल बॉडी में जाते हैं। ठीक है, फीमेल बॉडी में क्या होता है, एग होता है, तो उसमें जाके मिल जाते हैं, उससे बच्चा बनता है। ये बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे आप लोगों के मेल बॉडी में कुछ ऑर्गन है जो कि स्पर्म को का निर्माण कर रहे हैं, फीमेल बॉडी में कोई ऑर्गन है जो कि एग का निर्माण कर रहा है। सिमिलरली अगर किसी प्लांट में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई मेल पार्ट होगा जिससे कुछ बन रहा होगा, इसमें भी कोई ना कोई फीमेल पार्ट होगा जिससे कुछ बन रहा होगा, और दोनों आपस में मिल रहे होंगे। बात सही है क्या? तो ये जो मेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, वो कहां पर होता है, फ्लावर में होता है। आइए तो मैं आप लोगों को फ्लावर के बारे में समझाता हूं प्लांट के। ठीक है, अपना सारा ध्यान आप लोग इधर रखें, आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो मैं पहले आप लोगों को खुद का एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जो फ्लावर होता है ना, पुष्प होता है, उसमें बीच में ऐसा कुछ पार्ट होता है, ऐसे बीच में ऐसे कुछ पार्ट होता है। ठीक है, ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी मादा भाग। और दोस्तों ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे कुछ पार्ट आपने देखे होंगे, है ना, कुछ कुछ फ्लावर में आपने देखे होंगे। तो ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं ना, ये क्या होते हैं, मेल पार्ट। यानी सर इससे क्या होगा, कुछ बनेगा, और बन के कहां पर जाएगा, इस फीमेल वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, ये मान लीजिए क्या है, पंखुड़ी है, पीटल है। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिए दोस्तों, ये जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा भाग होता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और दोस्तों इसको कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्लियर है? सिमिलरली दोस्तों ये जो पार्ट है आप लोगों का पूरा, ये क्या है, आपका मेल पार्ट है। और मेल पार्ट को आप लोग किस नाम से जानते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सर बेसिक इंजीनियरिंग की ड्राइंग की क्लास बैच में कब होगी दोस्तों? कल से हो जाएगी। ठीक है शिवम जी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टेमन का ये जो टॉप पार्ट है ना, टॉप वाला पार्ट, इसे आप लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे, पराग कोश बोलेंगे। और दोस्तों ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, धागे जैसा स्ट्रक्चर, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर, इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं ना। प्लीज अपना सारा ध्यान यहां पर रखिए, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, ये जो फीमेल बॉडी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या, कुछ याद हो, कहीं पर पढ़ा हो? आप लोग इसको बोलोगे स्टिग्मा। और हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या बोलोगे, वर्तिकाग्र बोलोगे, वर्तिकाग्र बोलोगे। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला पार्ट है नली जैसा आप लोगों को जो दिख रहा है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, स्टाइल बोलोगे। हिंदी में क्या बोलोगे, वर्तिका बोलोगे, वर्तिका, है ना। ऐसे याद रखो, वर्तिका का एक अलग ही स्टाइल है। ठीक है, और ये नीचे जो मोटा सा पार्ट आप लोग देख पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट होता है ओवेरी।
जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और दोस्तों इसी के अंदर ऐसे छोटे छोटे मोतियों जैसे कुछ संरचना पाई जाती है, दाने जैसे, मोतियों जैसे, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल यानी बीजांड बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ये उसका कोई फ्लावर है, तो सर नया पौधा कैसे बनेगा? क्वेश्चन यही तो है कि सर नया पौधा कैसे बनेगा, क्वेश्चन यही तो है, बताओ। और कोई दूसरा, हम यही तो चीज पढ़ रहे हैं कि प्रजनन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो कोई प्लांट है जिसका ये फ्लावर है, मैंने तो फ्लावर का डायग्राम बताया, कुछ बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि यार नया पौधा कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये है ना, बोलो यही तो है। हाँ सर यही है। तो नया पौधा कैसे बनेगा वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसके लिए आप लोगों को पहले फ्लावर का डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। ये जो एंथर है ना, परागकोश, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं सर? इन पार्टिकल्स को बोला जाता है पोलेन या पोलेन ग्रेन, या हिंदी में पराग कण। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछे ये जो कण होते हैं इनका कलर क्या होता है, इनका रंग क्या होता है, कोई बताएगा क्या? दोस्तों एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, भूलना मत, येलो। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पराग कणों का कलर क्या होता है, आप लोग बोले कि यार पता ही नहीं, याद ही नहीं है, कुछ रंग नहीं होता होगा, इसका रंग होता है येलो। अब दोस्तों ये जो आप लोगों के, आप इसको मान लो जैसे मेल बॉडी में स्पर्म बनता है ना, शुक्राणु, वैसे ही आप लोग मान लीजिए कि यहां पर क्या बन रहा है, ये पराग कण बन रहे हैं, छोटे छोटे कण बन रहे हैं। दोस्तों ये जो कण होंगे वो कहां पर जाएंगे? फीमेल बॉडी में जाएंगे। सर ये कैसे जाएंगे? हो सकता है दोस्तों हवा के माध्यम से चला जाए, हो सकता है किसी और माध्यम से चले जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो कण जाना है वो कहां पर जाना है? फीमेल वाले पार्ट में जाना है। फीमेल पार्ट का जो सबसे टॉप पार्ट है, जिसे आप लोग बोल रहे हैं स्टिग्मा वर्तिका, अगर ये बेसिकली एक प्रकार की चिपचिपी गांठ होती है, एक चिपचिपी गांठ होती है ना, एक चिपचिपा सा पार्ट होता है। तो ये किसको, इसको पोलेन ग्रेन को अपने में चिपका लेगा। फिर ये पोलेन ग्रेन परागकण, ये जो छोटे छोटे कण है ना, वो नीचे आएंगे, किसमें? इस नली में आएंगे। इस नली का नाम क्या है? नली का नाम क्या है? स्टाइल यानी वर्तिका। फिर ये छोटे पार्टिकल अंदर आके ओवेरी में घुस जाएंगे। दोस्तों जब ये ओवेरी में घुस जाएंगे तो इस ओवेरी को क्या कर देंगे? ओवेरी के अंदर ये जो आपके ओव्यूल है ना, यहां तक घुस जाएंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों आपकी जो ओवेरी है ना, ये पक जाएगी, ये ओवेरी आपकी पक जाएगी। तो जब आपके पराग कण ये नीचे जाएंगे ना, ये ओवेरी क्या हो जाएगी? पक जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। तो जब ओवेरी आप लोगों की पक जाएगी तो इससे आप लोग, ये ओवेरी पक के आप लोगों का क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, फल बन जाएगा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये ओव्यूल आपके पक के बीजांड आपके पक के क्या बन जाएंगे? सीड बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको तो ये समझना था कि नया बच्चा कैसे होगा, नया प्लांट कैसे होगा। तो दोस्तों अब क्या आपको बीज मिल गए क्या? बीज बन गए क्या? तो इस बीज को सर ओविडक्ट किसको बोलते हैं, आपने नहीं बताया। अरे सुमन जी, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। क्या बीज बन गए क्या? अब इस बीज को कहीं पर मिट्टी में डालोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। तो समझ में आया कि जिस प्लांट में फ्लावर होता है उससे वो नया प्लांट कैसे बनेगा? तो बेसिकली जो बीज बने ना, उस बीज को आपने दूसरे कई जगह डाल दिया तो नया पौधा बन गया। इसको आप लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पर दो चीजें चाहिए, एक तो मेल और एक फीमेल। आई बात समझ में? आइए मैं अब आप लोगों को और अच्छे से डायग्राम बता दूं। बिल्कुल, देखो ये आप लोगों का फ्लावर था, इसका जो ये मिड पार्ट था, मिड पार्ट जिसको मैं अभी रेड कलर से वो कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या पार्ट था? पूरा का पूरा सर ये फीमेल पार्ट था, ये मादा भाग था। फीमेल का सबसे टॉप पार्ट को आपने बोला स्टिग्मा यानी वर्तिका। अगर फिर नीचे जो नली है इसको बोला स्टाइल।
सबसे आखिरी में जो नीचे मोटी मोटी है इसको आपने बोला ओवेरी यानी अंडाशय। मैंने आपको बताया ओवेरी के अंदर ये छोटे छोटे बीज जैसे, ये छोटे छोटे मोतियों जैसे कुछ पाया जाता है, इसको बोला आपने ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आप लोगों का वो क्या है, स्टेमेन है, पुंकेसर है। इसका जो टॉप वाला पार्ट है आपका, टॉप वाला पार्ट जो है इसको मैंने बोला एंथर यानी परागकोश। इसी में छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, पोलिन ग्रेन यानी परागकण। ये जो एक छोटा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर है इसको आपने बोला फिलामेंट यानी तंतु। क्लियर है, आ जाओ। चलिए मुझे आप लोग बताएंगे फ्लावर का ये जो मेल पार्ट है, पूरा का पूरा मेल पार्ट है, इसको आपने क्या बोला था, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितनों को याद है नहीं है, बताओ बताओ। फ्लावर का ये मेल पार्ट है ना, तो फ्लावर के मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे। आप लोग बोलोगे सर स्टेमेन, हिंदी में पुंकेसर। और ये पूरा का पूरा जो मेल पार्ट है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बताइए कौन कौन सा। एक तो सर ये एंथर जिसे आप लोग हिंदी में परागकोश बोलेंगे, और ये एक आपका फिलामेंट जिसे आप लोग हिंदी में तंतु बोलेंगे। बात सही है क्या, बताओ। सिमिलरली फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा था, बताओ कमेंट करके बताओ। तो फ्लावर का ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट जो था उसका नाम क्या था, पिस्टिल, या आप लोग इसे कार्पेल भी बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलोगे, स्त्री के सर। जो ये फीमेल पार्ट है वो किस से मिलके बना हुआ है सर, वो तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। सबसे ऊपर है आपका स्टिग्मा जिसे आप लोग हिंदी में वर्तिकाग्र बोलोगे, फिर आपका दोस्तों ये नली जैसा जिसे स्टाइल बोलोगे, और लास्ट में क्या है, ओवेरी जिसे हिंदी में अंडाशय बोलोगे। इसी ओवेरी के अंदर छोटे छोटे आपके मोतियों जैसे कुछ पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं ओव्यूल। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ओवेरी के पकने से क्या बनता है, आप लोग बोलोगे फ्रूट। कई बार आप लोगों से बोला जाता है फिर ये अंदर ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड यानी बीज। समझ में आ गई बात को, बात आ गई समझ में, बढ़िया है, रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है। तो पहले मैंने आप लोगों को ऐसे ओवरव्यू दिया और फिर मैंने आप लोगों को बताया अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सर जितने भी प्लांट्स में फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में, जैसे अभी मैंने आपको ये जो एक फोटो दिखाई ना, ये फोटो दिखाई मैंने, इसी फ्लावर में आपको मेल पार्ट भी दिखा दिया, इसी फ्लावर में मैंने फीमेल पार्ट भी दिखा दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर फ्लावर में होता हो दोस्तों। कोई कोई प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। लेकिन कोई कोई प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके किसी फ्लावर में मेल पार्ट होते हैं और किसी फ्लावर में फीमेल पार्ट होते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल, मतलब जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर में होता है। कोई फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल मेल पार्ट होगा, कोई फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल फीमेल पार्ट होगा। तो इस मेल पार्ट से पोलन ग्रेन परागकण निकल के दूसरे फ्लावर में जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताओ समझ में आ रहा है क्या। तो इसी आधार पे दोस्तों फ्लावर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप लोग किसको बोलोगे, ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, दोनों एक ही फ्लावर में ना हो। अगर कोई फ्लावर ऐसे है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्लियर है क्या, चलिए। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलोगे, ऐसा आप लोगों का फ्लावर डेट पजेसेस आइदर स्टेमेन और कार्पेल, यानी जिसमें दोस्तों पुंकेसर हो या कार्पेल। कार्पेल को क्या बोलते हो, स्त्री केसर। ठीक है, जिसमें दोनों नहीं होते, या तो आपका पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों नहीं हो, उसे आप लोग बोलोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोस्तों इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल बोलूंगा जो याद रखना ही रखना, वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो कौन सा, पपाया। पपाया, पपाया का पौधा का भी देखोगे ना, उसका फूल देखोगे ना, उसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो एक तो पपाया और एक वाटरमेलन। दोस्तों दो एग्जांपल जरूर याद रखना, ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, आप चाहो तो और याद रख सकते हो, कोकोनट है ना। लेकिन ये दो तो आप लोग ध्यान रखो ही रखो।
क्लियर। चलिए दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिनके एक ही फ्लावर में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जैसे जिनमें स्टेमेन और आपका जो कार्पेल होता है दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। सर इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन आपको दो एग्जांपल इसके ध्यान रखने हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या आप लोगों को पता है हिबिस्कस क्या होता है? गुड़हल भी बोलते हैं इसको हिंदी में, गुड़हल का पौधा। तो ये गुड़हल के पौधे का जो फूल होता है ना, इसी में आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, फीमेल पार्ट भी मिलेगा। और एक मस्टर्ड यानी सरसों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? बात समझ गए? डियर सर जी, लैपटॉप में रिकॉर्डेड बैच क्यों नहीं चल रहा है? अरे कुछ दिक्कत आ रही होगी लैपटॉप की ऐप में, मैं आपको बोल रहा हूं 3-4 दिन से दिक्कत आ रही है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आपको, देखो प्लीज दोस्तों आप समझो यार, आपका 4 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं आप लोग प्लीज मोबाइल से पढ़ लो। मोबाइल की ऐप में बिल्कुल शानदार ऐप है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वेब ऐप में कई बार दिक्कत आ जाती है, तो जूझते रहो, लड़ते रहो, है ना। या सीधा अगर आपको पढ़ना है मोबाइल की ऐप से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? तो जो वेब ऐप है, जो आपके लैपटॉप की ऐप है, उसमें दिक्कत आएगी, 100% आएगी। आज से ही होगी, 2 महीने बाद वापस आएगी। क्योंकि कोई सी भी कंपनी की वेब ऐप उठा के देख लो, वेब ऐप में दिक्कत आती ही आती है। चाहे आप लोग व्हाट्सएप की वेब ऐप उठा के देख लो। आगे बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दो एग्जांपल याद रखिएगा, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल है। चले आगे, अब आगे चले। चलिए अब दोस्तों, जैसे मान लो आपको सीड मिला, बीज मिला। जब बीज को आप लोग डाल देते हो तो क्या पूरा का पूरा पौधा उग जाता है क्या कुछ समय के बाद में? क्या बीज को जब आप लोग डालते हो तो क्या कुछ समय बाद में पूरा का पूरा पौधा उग जाता है क्या? बताओ बताओ बताओ, हाँ या ना? हाँ। तो मैं आपको बीज का, जैसे मान लो जब आप लोग किसी बीज को डालते हो, आपने किसी बीज को डाला तो पूरा का पूरा पौधा उग गया, बन गया, मान लो पेड़ बन गया पूरा का पूरा। तो पेड़ की दोस्तों जड़ें भी होती है, पेड़ का दोस्तों तना भी होता है, पत्तियां भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ का जो पार्ट आपका मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के नीचे होता है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, जड़ तंत्र, जड़ तंत्र। और आपके पेड़ का वो वाला पार्ट जो मिट्टी के ऊपर होता है, उसे आप लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, हिंदी में प्ररोह तंत्र। बेसिकली इसमें तना, पत्तियां वगैरह ये सब आती है आप लोगों की। क्लियर है? तो जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कोई बीज डालते हो तो पूरा का पूरा पौधा उग जाता है, यानी बीज का कुछ पार्ट तो होगा जो कि क्या बना रहा है, उसकी जड़ें बना रहा है। और बीज का कुछ पार्ट होगा जो उसका तना वगैरह बना रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ बताओ। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपने बीज डाला, जब उसका जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जब उसका अंकुरण होगा, है ना। मतलब बीज जब आप लोग डालते हो, जर्मिनेशन का मतलब उसके ग्रोथ हो रही, धीरे 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 वो पौधा बन रहा है। इस प्रक्रिया को आप लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। तो इसमें बीज का कौन सा पार्ट होता है जो कि जड़ बनाता है? बीज का कौन सा पार्ट होता है जो कि तना बनाता है, स्टेम बनाता है? ठीक है, चले आगे, है ना। आ जाओ, देखो ये रहा दोस्तों बीज। दोस्तों बीज का, ये बीज का जब आप लोग थोड़ा बड़ा करके देखोगे ना, आपको ऐसा नजर आएगा, ये है ना। दोस्तों बीज का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट। दोस्तों इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूमल यानी प्रांकुर। देखो क्या लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में, फ्यूचर शूट, यानी यही फ्यूचर में क्या बनने वाला है, तना बनने वाला है। दोस्तों बीज का एक पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं रेडिकल, हिंदी में मूलांकुर। ध्यान रखिए यही पार्ट है जो आप लोगों का फ्यूचर में जड़ बनने वाला है। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि जो रेडिकल, मूलांकुर, जो कि बीज का एक भाग है, वो बेसिकली जब अंकुरन के बाद में क्या बनेगा, आप लोग बोलोगे जड़ बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए पोषक तत्व चाहिए ना, भोजन चाहिए ना। तो यार ये पूरा का पूरा पौधा जब बन रहा है उसके लिए पोषक तत्व चाहिए ना। तो बीज का ही जो ये वाला पार्ट है ना, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं कॉटलिडन यानी बीज पत्र, ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो पोषक तत्व संग्रहित करता है, पोषक तत्व संग्रहित करता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रख लोगे, ध्यान रख लोगे। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, अभी आपने बताया फ्रूट कैसे बनता है, बताओ फ्रूट कैसे बन, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फ्रूट में और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या है? फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? आप लोग बोलोगे सर जो फ्रूट होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लियर। और आप लोग बोलोगे सर वेजिटेबल स्वाद में मीठे नहीं होते, चलो। लेकिन दोस्तों बायोलॉजी की नजर में आप लोग फ्रूट या वेजिटेबल किसको बोलोगे? एक चीज तो क्लियर है कि चाहे कोई फल हो चाहे कोई सब्जी हो, दोनों ही आपको कहां से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, सही बात है। जैसे गाजर जो आप लोग खाते हो, गाजर के पौधे से ही तो मिलता है। अदरक जो आप लोग खाते हो, अदरक के पौधे से तो मिलेगा। जो आप लोग पपीता आप लोग खाते हो, पपीता के पौधे से ही तो मिलेगा। जो नींबू आप लोग खाते हो, नींबू के पौधे से ही तो मिलेगा। बात सही है क्या? तो एक बात तो क्लियर है, चाहे फ्रूट हो चाहे कोई वेजिटेबल हो, दोनों ही आप लोगों को प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है। दोस्तों आप लोग मुझे बताओगे, अगर कोई खाने वाली चीज, और दोनों ही खाने वाली चीज है, अगर कोई खाने वाली चीज प्लांट के फ्लावर से मिल रही है, प्लांट के पुष्प से मिल रही है खाने वाली चीज, तो उसे आप लोग बोल दोगे फ्रूट यानी फल। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फ्लावर में ये जो नीचे ओवेरी होती है ना, अंडाशय, ये ही पक के क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो बेसिकली आपको खाने वाली चीज कहां से मिल रही है? प्लांट के फ्लावर से ही तो मिल रही है। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल सर। अगर आपको कोई खाने वाली चीज प्लांट के स्टेम, तने से मिल रही है, या लीफ से मिल रही है, या रूट से मिल रही है, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे? वेजिटेबल बोलोगे, सब्जी बोलोगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो गाजर आप लोग खाते हो वो कहां से मिलती है? वो गाजर के पौधे की बेसिकली जड़ होती है। जो धनिया आप लोग खाते हो वो क्या होती है? धनिया का पौधा जो होता है ना, उसकी पत्तियां होती है वो। बताओ बताओ, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? अरे राम खिलाड़ी मीणा जी इधर पढ़ लो। सर आपकी कोई बुक है क्या? कोई बुक नहीं है। 10 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो, सर कोई बुक है क्या आपकी? कोई बुक नहीं है, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में ध्यान दे रहे। मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आ गई बात समझ में? बात आ गई नहीं आई समझ में? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों कोई कोई फ्रूट ऐसे होते हैं, जैसे ये फ्रूट है, मतलब ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो आपने बताया फ्लावर की ओवेरी के पकने से जो बनता है उसको आप लोग फ्रूट बोलोगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, ओवेरी की जगह प्लांट फ्लावर का कुछ और भाग फ्लावर का, जैसे है ना, ये ओवेरी के जस्ट नीचे मोटा सा कुछ पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं थैलेमस। कई बार हम लोग है ना, ये पक के एक वो बन जाता है फ्रूट। मतलब कोई कोई फ्रूट ऐसे होते हैं जो बन तो फ्लावर से रहे हैं, लेकिन फ्लावर की ओवेरी से नहीं बन के कुछ और पार्ट को हम लोग खा रहे हैं, वो फ्लावर के कुछ और पार्ट को हम लोग खा रहे हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो देखिए दोस्तों, दो होते हैं, तो ट्रू फ्रूट और एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको बोलोगे? जो अंडाशय के पकने से जो बने। अगर ओवेरी के पक्के जो कुछ चीज बन रही है उसे आप लोग बोलोगे ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट आप लोग किसको बोलोगे? जो ओवेरी के अलावा कुछ और पार्ट भी आप लोगों का इन्वॉल्व है उस फ्रूट में। ओवेरी के अलावा कुछ और पार्ट भी आप लोगों का इन्वॉल्व है, तो ऐसे को आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फॉल्स फ्रूट बोलोगे। तो एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो, जो एप्पल है, जो जैक फ्रूट है, जो पियर है, नाशपाती, ये सारे आपके फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, समझ में आ गया? और ट्रू फ्रूट के ये आपके एग्जांपल याद रख लीजिएगा, मैंगो, बनाना, टोमेटो। आप लोग बोलोगे टोमेटो सब्जी है, नहीं, टोमेटो आप लोगों के ओवेरी के पकने से बनता है टोमेटो, तो ये आपका एक क्या है? फ्रूट है। ठीक है दोस्तों, बैंगन, ये भी आप लोगों का क्या है? एक फ्रूट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, फ्लावर जो होता है आप लोगों का, आपने बताया, आपने अभी आपने क्या बताया? क्या बताया? कि सर मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट से जो पोलेन ग्रेन होंगे, जो परागकण होंगे, वो कहां पर जाएंगे? फीमेल पार्ट में जाएंगे।
इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी परागण बोलते हैं। ठीक है, आइए, तो बेसिकली परागण क्या है कि देखो, फ्लावर का मेल पार्ट से पोलेन पराग कणों का फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाना। अब ये अलग अलग टाइप के केस पॉसिबल है। जैसे मान लो ये कोई एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, इसके फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो एक कंडीशन तो ये है ना, इस फ्लावर के मेल पार्ट से इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में चल जाए। एक कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन ये है कि सर इस के फ्लावर में केवल मेल पार्ट है और किसी दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाए। एक ये कंडीशन हो सकती है, बताओ। एक ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि दोस्तों ये मान लो कोई प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, इसका इसमें मेल पार्ट है। कोई दूसरा प्लांट है, उसका फ्लावर है, इसमें केवल फीमेल पार्ट है, तो इसके मेल से इसके फीमेल में चल जाए। तो तीन प्रकार की कंडीशन पॉसिबल है ना दोस्तों। अगर एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में पोलेन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो इस पॉलिनेशन को आप लोग बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण। और अगर किसी एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर जा रहा है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण। आइए पहले हम लोग समझते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? आप लोगों का एक ही पादप से पराग उसी के पुष्प में जा रहा है, तो इसको आप लोग सेल्फ, डायग्राम बनाता हूं, देखो इससे क्लियर हो जाएगा। ये रहा प्लांट, इसका ये फ्लावर है, मान लो इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो इसी के मेल से इसी के फीमेल में जा रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन तो हुआ, क्योंकि एक ही प्लांट है, प्लांट चेंज नहीं हुआ। एक कंडीशन ये है कि प्लांट का ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट है, कोई दूसरा फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट है, तो मेल से फीमेल में आ जाए, इसको भी तो सेल्फ बोलोगे, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात को? अरे बताओ बताओ। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी आपका दो टाइप का होता है, ऑटोगेमी, एक गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी आप लोग किसको बोलोगे? अगर सिंगल फ्लावर में ही हो रहा है, जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, इसमें ही मेल पार्ट है, इसमें ही फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहा है, तो ये आपका कहलाएगा ऑटोगेमी। एक होता है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी क्या है? एक प्लांट का एक फ्लावर में मेल है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल में जा रहा है, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? गिटेनोगेमी आप लोग बोलोगे। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अरे कौन लड़ रहा है क्लास में? है ये कौन है क्लास में जो फालतू की बकवासें कर रहा है एक दूसरे से? पढ़ाई नहीं हो रही क्या तुम लोगों से? है आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगेमी भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर पराग कणों का ट्रांसफर हो रहा है तो इसे आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी भी आप लोग बोल सकते हो। क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पराग कण है ना जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहे हैं, सर ये जाते कैसे हैं? दोस्तों ये हवा के माध्यम से जा सकते हैं, या हो सकता है कोई पक्षी इस पे आया, इसका कुछ खाया और यहां पर आके छोड़ दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। आइए, तो दोस्तों जो पॉलिनेशन है ना वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई कीट है जो कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में लेके जा रहा है, या फिर कोई नॉन लिविंग लेके जा रहा है, जैसे मान लो हवा से चला गया या कोई पानी से चला गया। जैसे मान लो ये फ्लावर का मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट है, बारिश के पानी से मान लो इसका पोलन ग्रेन इसमें चले गए हैं ना, तो पानी से भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ, है ना, मैं आपको बता दूं अबायोटिक पॉलिनेशन किस वजह से होता है? विंड से, वाटर से या वर्षा से। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं लगभग 80% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर होते हैं, और फ्लावर वाले प्लांट्स में तो आप लोगों का पॉलिनेशन होता है। तो बेसिकली जितना भी पॉलिनेशन होता है ना उसमें से 80% होता है बायोटिक। बायोटिक का मतलब कोई कीट, कोई पक्षी है जो कि मेल से फीमेल में आप लोगों का पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं। आइए, तो अगर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का वाटर के माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को आप लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अगर हवा के माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को आप लोग बोलते हैं एनिमोफिली। क्लियर है क्या? अगर अगर
इंसेक्ट किसी कीट के द्वारा आपका हो रहा है तो उसको बोलोगे एंटोमोफिली। अगर पक्षियों के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसको बोलोगे ऑर्निथोफिली। अगर 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 चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलेंगे आप लोग केरेप्टोरोफिली। अगर घोंगे के माध्यम से हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेलेकोफिली। क्लियर है? अगर किसी चींटी के द्वारा हो रहा है तो उसको आप लोग बोलेंगे मर्मेकोफिली। और अगर किसी स्नेक यानी सांप के माध्यम से हो रहा है तो इसे आप लोग बोलेंगे ओपियोफिली। क्लियर? लो, हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो गया। क्लियर है क्या? ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पूरा रिकॉल करवा दूं हम लोगों ने क्या पढ़ा है जिससे आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि 4 क्लास हो गई है, भूल भाल गए होंगे। देखो, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है। चलो यहां पर मैं देखो पूरा रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। देखो, मैंने आपको यह बताया कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है सर? संतान की उत्पत्ति करने का जो प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बताया सर ये 2 प्रकार से होता है, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल मेथड क्या होता है? जिसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। एसेक्सुअल मेथड भी आपके अलग अलग प्रकार के थे, बताओ कौन कौन से? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन मेथड, रीजनरेशन मेथड, बर्डिंग मेथड, स्पोर फॉर्मेशन मेथड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन मेथड से कौन करता है प्रजनन, आपने बताया था इसका फेमस एग्जांपल सर अमीबा। मल्टीपल फिजन से कौन करता है, आपने सर बताया था प्लाज्मोडियम। बताया था या नहीं बताया था? फ्रेगमेंटेशन खंडन विधि से कौन करता है? स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन मेथड से कौन करता है? प्लेनेरिया करता है। सर जो हाइड्रा होता है ना, वो आपका बर्डिंग मेथड से भी करता है और रीजनरेशन मेथड से भी करता है। दोस्तों अब आप लोग स्पोर फॉर्मेशन से कौन करता है बताया था? जो फंगस होते हैं, स्पेशली कौन सा? राइजोपस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कौन करता है? दोस्तों कुछ प्लांट होता है जिनकी रूट को काट के कहीं पर लगा दो या पत्ती को काट के कहीं पर मतलब पत्ती से ही पूरा का पूरा पौधा बन जाता है, जड़ से ही बन जाता है, तने से बन जाता है, तो इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है क्या? अरे कौन बोल रहा है? दीपक का बात मान लो। चिन्मय दास कौन है? दीपक, तुमको ब्लॉक करूं क्या मैं? पहले बताओ। है चिन्मय दास? नौकर हो क्या तुम उसके? बेवकूफ की जैसे पढ़ा रहा हूं सर, दीपक की बात मान लो सर, उसकी बात मान लो सर, इसकी बात मान लो। बेवकूफ, क्या करा? रिवीजन पढ़ लेना खुद। मैं बेवकूफ हूं जो रिवाइज करवा रहा हूं पूरा ऐसे करके हैं। चलिए, फिर मैंने आपको बताया सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर आपको 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। हमने ह्यूमन में पढ़ा, मैंने आपको बताया ह्यूमन में क्या होता है सर? मेल बॉडी से स्पर्म बेसिकली फीमेल बॉडी में लेके जाना है। तो यहां पर मेल में कौन कौन से ऑर्गन थे? एक तो टेस्टिस था जहां पर स्पर्म का निर्माण हो रहा था, फिर स्पर्म ऊपर एक नली से जा रहा था जैसे आप लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा था, याद है क्या? है? तो आप लोग भी जब पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लो ना, तो एक अपना है ना शॉर्ट में ना पूरा, जैसे मान लो 5-6 पेज के आपके नोट्स बने, तो लास्ट में 1 पेज में आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में इजी रहे। दोस्तों इसका टेस्ट आप लोगों का आज शाम तक डल जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, सेल यानी कोशिका। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।